आज हम आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आरिफ और सारस की दोस्ती। आइए हम अब पढ़ते हैं। कैसे शुरू हुई सारस आरिफ की दोस्ती। आरिफ और सारस की दोस्ती अगस्त 2022 में शुरू हुई थी। आरिफ बताते हैं, रोज की तरह मैं अपने खेत पर काम करने जा रहा था। तभी मुझे रास्ते में एक बड़ा सा पंख दिखाई दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो बड़ा सा सारा जमीन पर पड़ा हुआ था। पहले मैं उसको देखकर डर गया। इस प्रकार की स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अच्छी कहानी बनाने के लिए। आइए हम अपनी कहानी पर आ जाते हैं। पहली बार सारस को सामने से देखा था। इसकी चोंच बहुत बड़ी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे मार न दे। मैं कुछ देर वहीं पर खड़ा रहा। उसको लगातार देख रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पैर पर चोट थी, खून निकल रहा था। किसी तरह हिम्मत करके मैं उसके पास गया। उसके ऊपर हाथ फेरा तो वो थोड़ा सा मेरी तरफ घूम गया। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अच्छी और बेहतरीन स्टोरीज बनाने के लिए। अब हम वापस से स्टोरी पर आ जाते हैं। इसके बाद मैंने सारस को पानी पिलाया, फिर उसको अपने खेत पर ले गया। उसके पैर पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। उसके बाद सारस को खेत पर किनारे लिटा दिया। आरिफ जब भी बाहर जाते थे, सारस भी उसके साथ जाता था। आरिफ आगे कहते हैं, कुछ देर बाद मैं खाना खाने जा रहा था। तभी मैंने सारस की ओर देखा। मैंने सोचा उसको भी कुछ खिला दूं, लेकिन डर था कहीं वो चोंच मार न दे। तभी मैंने उसको दूर से रोटी फेंक कर दे दी, जो उसने खा ली। उसके बाद एक रोटी और दे दी। जब मैं घर जाने लगा तो छोटे भाई को बुला लिया। उसके साथ मिलकर सारस को घर ले गया। वहां उसको घर के अंदर बिस्तर पर रखा। रात में फिर से खाना खिलाया। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अच्छी और बेहतरीन कहानी बनाने के लिए। आइए हम फिर से कहानी पर आ जाते हैं। ऐसा लगभग 1.5 महीने में करता रहा। घर की देसी दवाई से उसका पैर धीरे धीरे ठीक हो गया। वो अब अपने पैरों पर चलने लगा था। मेरा डर भी अब खत्म हो चुका था। घर के दूसरे लोग भी उससे डरा नहीं करते थे। सारस के ठीक होने पर मैंने सोचा अब वो उड़ जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अच्छी और बेहतरीन कहानी बनाने के लिए। आइए हम अपनी कहानी पर वापस से आ जाते हैं। ठीक होने के बाद पहली बार सारस उसके साथ उसके खेत गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने कभी देखा नहीं था कि किसी ने घर पर सारस को पाल रखा हो। फिल्मों में भी ऐसा नहीं देखा है। सब लोग घर पर कुत्ता, बिल्ली, बंदर, तोता यही सब पालते हैं, इसलिए मैंने भी इसको पालने। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अच्छी और बेहतरीन कहानी बनाने के लिए। आइए हम वापस से अपनी स्टोरी पर आ जाते हैं। मैंने भी इसको पालने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मेरा दोस्त सारस खुद ही मेरे पास रहने लगा। मुझे भी उससे इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि मैंने भी उसको घर पर रख लिया। 7 महीने से हम लोग साथ थे। पता नहीं था इस तरह से अलग होंगे। आरिफ और सारस की दोस्ती इतनी चर्चा में आई कि 6 मार्च को अखिलेश यादव भी अमेठी में इस दोस्ती को देखने पहुंचे थे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अच्छी और बेहतरीन कहानी बनाने के लिए।
वापस से हम अपनी कहानी की तरफ आ जाते हैं। आरिफ से सारस की दोस्ती खास है, उड़कर वापस जा सकता है। वहीं रायबरेली के एक वन अधिकारी ने बताया सारस को एक रात निगरानी में रखा गया। उसके बाद सुबह उसे पक्षी विहार में छोड़ा गया। थोड़ी देर तो वो टहला, उसके बाद पक्षियों के साथ उड़ गया। हम लोगों ने कल उसको गेहूं खिलाया था। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अच्छी और बेहतरीन कहानी बनाने के लिए। वापस से हम आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी की ओर लौटते हैं। अब तो वो खुद ही अपने हिसाब से खा पी लेगा। बुधवार सुबह तक उसको हमारी टीम के लोगों ने देखा था, लेकिन उसके बाद से वो दिख नहीं रहा था। आरिफ से उसकी दोस्ती बहुत खास है, इसलिए कोई बात नहीं है कि वो उसके पास उड़कर वापस चला जाए। अखिलेश यादव ने सारस के लापता होने के मामले में गुरुवार सुबह 2 ट्वीट किए। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अच्छी और बेहतरीन कहानियाँ बनाने के लिए। अब हम अपनी कहानी की ओर वापस लौटते हैं। आरिफ सारस की दोस्ती से जुड़ी ये खबरें भी पढ़िए। आरिफ से जुदा हुआ सारस वन विभाग ले गया। अखिलेश बोले, मैं मिला तो छीन लिया वाले सारस को कैद कर रहे इंसान। सारस की दोस्ती की कहानी। पैर में चोट लगने पर दवा लगाई, अब साथ खाता पीता, बाहर जाने पर बाइक के पीछे उड़ता है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है अच्छी और बेहतरीन कहानी बनाने के लिए। इसी के साथ हम आरिफ और सारस की स्टोरी के साथ दोबारा आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।